बहुत समय पहले की बात है। किसी स्थान पर एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और अपने 3 भांजों के साथ रहता था। एक दिन लकड़हारे की बहन और उसके बहनोई जंगल में लकड़ी लाने गए थे, तो उन दोनों को शेर ने अपना शिकार बना लिया था। उसी समय से बच्चे अपने मामा और मामी के पास ही रहते थे। वो बच्चे अपने मामा और मामी को ही माँ और पिताजी कहते थे। सबसे बड़े बेटे का नाम राजा था। एक रात राजा ने अपने पिता को उसकी माँ से बात करते सुना। हमारे पास इन बच्चों को पेट भर खाना देने के लिए भी पैसा नहीं है। हमें इन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए। उसकी माँ ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। पिता की बात सुन उसको एक तरकीब सूझी। अगली सुबह वह जल्दी उठा और नदी के किनारे चला गया। वहाँ से उसने बहुत से सफेद कंकर इकट्ठा किया और उन्हें अपनी जेब में भर लिया। कुछ देर बाद लकड़हारा अपने परिवार के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर राजा पत्थर गिराता जा रहा था। जंगल में जब बच्चे आपस में खेलने लगे तो लकड़हारा और उसकी पत्नी बच्चों को वहीं छोड़कर घर वापस चले गए। थोड़ी देर बाद बच्चों को जंगल में अकेला होने का एहसास हुआ और वे रोने लगे। राजा ने अपने भाइयों को कहा, तुम लोग मत रो, मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा। राजा ने सबको कहा, इस सफेद पत्थर के पीछे पीछे चलो, हम अपने घर पहुंच जाएंगे। सभी बच्चे सफेद पत्थर के पीछे आते आते वह जंगल से बाहर निकल गए। उसके बाद वह अपने गांव तक आ गए। सभी बच्चे अपना गांव देखकर खुश हुए। जब बच्चे घर पहुंच गए तो लकड़हारा और उसकी पत्नी बच्चों को देखकर हैरान रह गए। लकड़हारे ने पत्नी को कहा, हमें इन्हें जंगल के बीच में छोड़ना चाहिए था, जहाँ से ये बच्चे वापस नहीं आ पाते। राजा ने आज फिर उन दोनों की बातें सुन लिया, पर अगली सुबह दरवाजा बंद होने के कारण वह नदी पर जा नहीं पाया। राजा ने सोचा, क्यों ना मैं रसोई से कुछ रोटी ले लूं और इनका छोटा टुकड़ा तोड़ तोड़कर रास्ते में गिराता चला जाऊं। अगली सुबह फिर उन दोनों ने सभी बच्चों को अपने साथ लिया और जंगल के बीचों बीच चले गए। राजा रास्ते में रोटी का टुकड़ा गिराता हुआ गया, परंतु उस दिन बच्चों की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। रोटी के टुकड़े पक्षियों ने खा लिए थे और वे शाम को अपने घर वापस नहीं जा सके। सभी बच्चे जंगल में इधर उधर घर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे। तभी उन्हें जंगल में एक घर दिखाई दिया। उस घर से रोशनी दिखाई दे रही थी। सभी बच्चे उस घर की ओर चल दिए। वह घर एक राक्षस का था। दरवाजा खटखटाने पर राक्षस की पत्नी ने दरवाजा खोला। वह बच्चों को देखकर मुस्कुराई और उन्हें शोर मचाने के लिए मना की, क्योंकि उसकी 3 बेटियां अभी सो रही थीं। उन्हें अपने बेटियों के कमरे में सभी बच्चों को छिपा दिया। राजा ने उसकी बेटियों के सर पर जो सोने की मुकुट पहन रखी थी, उसे लेकर अपने भाइयों के साथ खिड़की से निकल भागा। जब राक्षस घर वापस आया तो उसे इंसानी मांस की गंध महसूस हुई। उसकी पत्नी ने बताया, उन्हें वह अपनी बेटियों के कमरे में रखा हुआ है। वह अपनी बेटियों के कमरे में गया तो देखा खिड़की खुली है। वह समझ गया कि बच्चे वहां से भाग गए हैं। बच्चे भागते भागते जंगल से बाहर निकल गए। तभी उन्हें एक आदमी मिला। वह सभी बच्चों को अपने साथ घर ले गया और उनकी सारी कहानियां सुनी। वह आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसकी शादी के कई वर्ष बीतने के बाद भी उसके पास कोई बच्चा नहीं था। उसकी पत्नी ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाए और सभी बच्चों को प्यार से खिलाया। बच्चों को उसकी पत्नी से उन्हें अपने पास ही रह जाने के लिए बोला। बच्चे भी उनके साथ रहने के लिए राजी हो गए। राजा ने कहा कि वह 3 मुकुट उन्हीं को देना चाहता है, पर एक सोने के मुकुट वह अपने मामा मामी को देना चाहता है, जिन्होंने अब तक उनका ध्यान रखा था। राजा की बात सुनकर पति पत्नी बहुत खुश हुए और उनका घर पता कर उन तक एक मुकुट पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे इंसान भी हैं, जो हमें सही वक्त पर मिल जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।